नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो व प्रसंग हमारे चैनल पर प्रतिदिन देखते रहें। दोस्तों, हम अपने चैनल पर आपके लिए प्रतिदिन ज्ञानवर्धक वीडियो व प्रसंग लेकर हाजिर होते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी वीडियो से आपका ज्ञान निरंतर इसी तरह बढ़ता रहे और आप हमारे चैनल पर इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो व प्रसंग देखते रहें। दोस्तों, आज का जो प्रसंग है काफ़ी मोटिवेशनल है, काफ़ी प्रेरणादायक है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रसंग से ढेर सारा ज्ञान अर्जित करेंगे। दोस्तों, देर न करते हुए प्रसंग को शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत युद्ध पौराणिक समय में लड़ा गया था और काफ़ी भयानक युद्ध था। इस युद्ध में काफ़ी बड़े बड़े योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे। उस समय जब ये युद्ध लड़ा गया था तो ये धरती, ये पूरा भारतवर्ष ऐसा लगता था कि ये धरती बिना योद्धाओं के युद्ध विहीन हो गई थी, यानी कि इस धरती पर एक भी योद्धा ऐसा नहीं बचा था जो इस धरती पर बचा हो। सभी योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गए थे और ये पूरा भारतवर्ष बिना योद्धाओं के, बिना योद्धा विहीन हो गया था। प्रिय दर्शकों, उस समय पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का नरेश घोषित किया गया और उसे राजा बनाया गया। प्रिय दर्शकों, इसके बाद पांचों पांडव अपने ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र और माँ गांधारी और माता कुंती की सेवा में लगे रहते और दिन रात उन्हीं की सेवा करते रहते। जब समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ तो उनके ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र और माँ गांधारी और माँ कुंती अपने पुत्रों के शोक से बाहर आ गए। प्रिय दर्शकों, जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो उन लोगों ने युधिष्ठिर से वन जाने की अनुमति मांगी और वन जाकर अपना समय वन में गुजारने की अनुमति मांगी। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर काफ़ी परेशान हो गए। उनके लाख कोशिशों के बाद भी वो नहीं माने, पर इसके बाद राजा युधिष्ठिर ने उन्हें वन जाने की अनुमति दे दी। इसके बाद धृतराष्ट्र और माँ गांधारी, माँ कुंती और संजय चारों लोग तपस्वी का वेश धारण कर वन के लिए प्रस्थान कर गए और पांचों पांडव प्रजा की सेवा में लग गए, अपने राजकाज में लीन हो गए। प्रिय दर्शकों, जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो सहदेव ने अपने चारों पांडव भाइयों से माता कुंती से मिलने की इच्छा जताई। तब उन्होंने आपस में ये निर्णय लिया और उनकी जो पत्नी थी उन्होंने भी आपस में ये निर्णय लिया कि हम माता कुंती से मिलने के लिए वन जाएंगे। इसके बाद राजा युधिष्ठिर का आदेश पाते पाते सब तैयारियों को पूर्ण कर लिया गया और सभी वन के लिए प्रस्थान कर गए। उनके साथ साथ उनकी जो विधवा महिलाएं थी, जो सैनिक, जो योद्धा युद्ध में मारे गए थे, उनकी पत्नियां भी उनमें शामिल थीं। उनकी पत्नियों का युद्ध के बाद क्या हुआ, यही इस वीडियो का मुख्य अंश है कि जब महाभारत युद्ध हुआ था तो महाभारत युद्ध में जो योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे तो उनकी पत्नी जो विधवा थी उनका क्या हुआ। प्रिय दर्शकों, वो भी उन पांचों पांडव के साथ उनसे मिलने के लिए उनके साथ गए, यानी कि हस्तिनापुर की काफ़ी प्रजा उनके साथ थी। वन में पहुँचते पहुँचते वो उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर माता कुंती और धृतराष्ट्र और माँ गांधारी मौजूद थे। उसी आश्रम में वो भी निवास करने लगे और उसी आश्रम के आसपास जो हस्तिनापुर के निवासी थे वो भी निवास करने लगे। प्रिय दर्शकों, कुछ समय बाद वहाँ पर महर्षि वेदव्यास का आगमन हुआ। उन्होंने देखा कि यहाँ पर पांडवों का आगमन हो चुका है तो उन्होंने पांडवों से मुलाकात की और इसके बाद उन्होंने देखा कि जो हस्तिनापुर से लोग आए हैं वो सभी अपने मृत परिजनों के शोक में काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी व्याकुल हैं। तब उन्होंने उन लोगों से कहा कि आप अपने मृत परिजनों का शोक मत कीजिए, वो सभी अपने अपने लोक में आराम से निवास कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इस पर भी उनके परिजनों को और जो सैनिक मारे गए थे उनकी विधवा महिलाओं को संतोष व्यक्त नहीं हुआ। तब महर्षि वेदव्यास ने कहा कि आप चिंता न करें, मैं कल आपको आपके परिजनों से मिलवाऊंगा। अगले दिन महर्षि वेदव्यास ने उस गंगा नदी के किनारे पर उन सभी वीर योद्धाओं का आह्वान किया। इसके बाद वो सभी वीर योद्धा उस गंगा नदी में से एक एक कर बाहर आने लगे और उन्होंने अपने परिजनों से
मुलाकात की। इसके बाद उनके जो परिजन थे उन्हें संतुष्टि हुई और उन्हें काफ़ी अच्छा लगा प्रियदर्श को। इसके बाद जो सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे उनकी जो पत्नियां थीं, जो विधवा पत्नियां थीं, वो भी गंगा नदी में स्नान करने के बाद एक एक कर अपने पति के साथ उनके धाम के लिए चली गईं, उनके लोक के लिए चली गईं। तो इस तरीके से उन विधवा महिलाओं ने अपने परिजनों से मुलाकात की और परिजनों से मुलाकात करने के बाद वो भी उनके धाम चली गईं। उस गंगा नदी में एक एक कर वो प्रवाहित होती चली गईं और वो भी उनके साथ उनके धाम के लिए प्रस्थान कर गईं। इसके बाद जो पांडव पुत्र थे वो भी अपने राज्य लौट आए और अपने राजकाज में लीन हो गए। तो दोस्तों ये थी महाभारत काल की एक ऐसी पौराणिक कथा कि जो योद्धा महाभारत काल में मारे गए थे, जो वीरगति को प्राप्त हुए थे, उनकी जो विधवा पत्नियां थी उनका क्या हुआ, यही सारांश हमने आपको इस वीडियो में से एक्सप्लेन किया है और बताया है। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप इस जानकारी से ढेरों लाभ उठाएंगे। दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे और आप इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पर प्रतिदिन देखते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।